जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। और जैसा कि यूपी टीजीटी पीजीटी के अंतर्गत हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं, इस कड़ी में हमने शामिल किया है घटना चक्र को। तो समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है। क्या है? 1917, 1918, 1919, 1929। जवाब दीजिए आप लोग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1929। इसके पहले आप इसकी व्याख्या देख सकते हैं, चूँकि 1929 में ही एक भूमिका के रूप में छपा था जिसका नाम हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। तो वही भूमिका ही बाद में हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक के रूप में छपी। हमने पिछले वीडियो में भी इसकी व्याख्या की थी, व्याख्या को आपको बताया भी था। तो चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे हम लोग। हमारा अगला प्रश्न है, इसमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया? ये देखिए, अभी हमने चर्चा की। तो साधारण सी बात है, आप लोग आंसर बता सकते हैं। हमें नहीं लगता इसमें कोई समस्या होगी बताने में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग चलते हैं। आंग्ल भाषा में लिखी गई हिंदी साहित्य का इतिहास, इस कैच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। आपके ऑप्शन है पादरी F.E.K, पादरी एडसिन ग्रीव्स, गार्सा दतासी, जॉर्ज ग्रियर्सन। आंसर दीजिए। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, पादरी एडसिन ग्रीव्स। यहाँ पे आप इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं। नीचे यहाँ पे इसकी व्याख्या लिखी गई है, आप देख सकते हैं। ओके, 14 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का अनुवाद किसने किया? ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? आपके ऑप्शन हैं डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, डॉक्टर जगदीश गुप्त। आंसर दीजिए आप लोग फटाफट। सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी किशोरी लाल गुप्त, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त। नीचे आप व्याख्या देख सकते हैं, पूरी व्याख्या है, इसको आप पढ़ भी सकते हैं। ये दिख रही होगी आप इसको चाहें तो एक बार पढ़ सकते हैं, अवश्य पढ़िए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है। आपके ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, गार्सा दतासी, विलियम वर्ड्सवर्थ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आंसर दीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रेणी में ये प्रश्न आएगा। आंसर दीजिए। और सही जवाब है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है जॉर्ज ग्रियर्सन, ये हमारा सही जवाब होगा। ओके, 16वां प्रश्न हम लोग अब देखते हैं। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का लेखक है। वास्तव में यहाँ देना चाहिए था के लेखक हैं, लेकिन कोई बात नहीं। ये दिल्ली केंद्रीय विश्वविद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 का प्रश्न है ये। आंसर दीजिए आप लोग। आपके ऑप्शन है गार्सा दतासी,
गिलक्राइस्ट, जॉन गिलक्राइस्ट हैं ये। जॉर्ज ग्रियर्सन, मैक्स मुल्लर नहीं बल्कि यहाँ मैक्स मुलर होना चाहिए था, ये मैक्स मुलर होंगे। ऑप्शन पता ही है आपको, आंसर दीजिए। सही आंसर है ऑप्शन सी। आपका ऑप्शन सी सही आंसर है, जॉर्ज ग्रियर्सन। व्याख्या भी यदि आप चाहें तो देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त जी ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है? आपके ऑप्शन है इस्तवार दलाल लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तानी, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, एस्केस ऑफ हिंदी लिटरेचर। ऑप्शन डी है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। आंसर दीजिए। और आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 का प्रश्न है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रेणी में ही आएगा। प्रश्न 18। इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया? आसानी से दे सकते हैं आंसर आप लोग, पता है आप लोगों को। बहुत सही, गुड। इस्तवार दलाल लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तानी को, एस्केस ऑफ हिंदी लिटरेचर को, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर को, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को। ये भी जीआईसी प्रवक्ता 2017 का प्रश्न है। आंसर दीजिए। और आपका सही जवाब है आंसर डी, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ऊपर ही देख चुके हैं आप लोग। ओके, नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं हम लोग। किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? आपके ऑप्शन हैं शिव सिंह सेंगर, महेश दत्त शुक्ल, मौलवी करीमुद्दीन, जॉर्ज ग्रियर्सन। आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2009 का प्रश्न है ये। और सही जवाब है ऑप्शन डी, मौलवी करीमुद्दीन। नीचे आप व्याख्या देख सकते हैं, व्याख्या दी हुई है नीचे। चलिए आज का 20वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न। किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न पे तो हम स्टार लगा देते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया? मिश्रबंधु, ग्रियर्सन, हरिऔध, श्याम सुंदर दास। आप देख सकते हैं आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2012 का ये प्रश्न है और ये आगे भी आने की संभावना है। इस तरह के प्रश्न अब बनाए जा रहे हैं आयोग के द्वारा। तो सही जवाब दीजिए आप लोग। चलिए सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए, मिश्रबंधु। आगे हम मिश्रबंधु के विषय में भी बताएंगे। मिश्रबंधु विनोद जो थे, हमने बताया भी था पिछले वीडियो में, कुल 3 भाई थे वो, गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और एक भाई और थे। क्या नाम था उनका आप लोग बताएंगे ये कमेंट करके। उसके बाद कल के वीडियो में हम इसकी पूरी जानकारी देंगे। चलिए इसी के साथ हमारे 10 प्रश्नों की ये श्रृंखला पूरी होती है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।